हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज उसका डे 3 है। तो डे 2 तक हमने क्या पढ़ा था? हमने डे 1 में पढ़ा था साइन कोस टेन इनवर्स के ग्राफ, कुछ इनवर्स फंक्शन के ग्राफ्स हमने डे 1 में पढ़े थे। डे 2 में हमने क्या पढ़ा था कि डे 2 में हमने कुछ फॉर्मूले प्रूव किए थे। ठीक है, तो उससे आगे की जो सीरीज़ है वो हम अब चालू करते हैं और कुछ नए फॉर्मूले हम प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, सो उस सीरीज़ में पहला फॉर्मूला है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये किस डोमेन में है? ये डोमेन है इसकी x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन दी है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और तीसरा फार्मूला है इसका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 और लेसर देन 1 है। ठीक है, सो 3 डोमेन दिए हैं यहाँ पे, तीनों डोमेन का फॉर्मूला अलग अलग है। सो अब हम इसको प्रूव करेंगे तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले वाला फार्मूला प्रूव कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन प्रूव करते हैं अभी। फर्स्ट वन में क्या दिया हुआ है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा हम यहाँ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये वाली साइड हम लेके चलेंगे। देन साइन इनवर्स, यहाँ पे x की जगह पे 2 थीटा, पहले ये वैल्यू रख दो। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x की जगह पे रख दो tan थीटा। सो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस से एक कोस कैंसिल, ये कोस ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। सो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो ये क्या आ गया? इक्वल टू 2 थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है? अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रख देंगे? tan इनवर्स x रख देंगे। सो क्या वैल्यू आ गई? tan इनवर्स x आ गई। ठीक है, सिमिलर फैशन में आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करोगे आप? x की जगह पे कोस थीटा रख दोगे। x की जगह पे जब कोस थीटा रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। या tan थीटा ही रख लो यहाँ पे भी। सो सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। x इज इक्वल टू tan थीटा रखा हमने। सो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करा हमने? x की जगह पे tan थीटा रख लिया। सो ये क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप पहले ही पढ़ चुके हो, कोस 2 थीटा के बराबर होता है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 2 थीटा। सो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो क्लास 11th के लेक्चर में देख सकते हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। ये मैंने 11th क्लास में कवर किया है। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा रखो। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। या tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया।
सो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन टू थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, टू थीटा बचेगा, थीटा की जगह पे फिर रख देंगे टू टेन इनवर्स एक्स। तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पे प्रूव हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे क्या है, कन्वर्शन करना है। ठीक है, इन्वर्स जो बाहर है वहाँ पे आपको अंदर में भी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके आना है। अभी हम कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बहुत सिंपल है, बस एक कंसेप्ट आप पकड़ लो। ठीक है, सो नेक्स्ट कौन से फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे, वेरी वेरी सिंपल। एक पढ़ने वाले हैं हम साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जहाँ पे -1/√2 से लेके और +1/√2 तक x की वैल्यू है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x, और ये है आपका 1/√2 से लेके 1 के बीच इसकी वैल्यू है। ठीक है, सो अब हम बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, x की जगह पे साइन थीटा ले लो पहले वाले में। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा लोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x की जगह पे साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 2 थीटा आ गई। थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी क्या करोगे आप, अभी यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या मान लो, कोस थीटा मान लो दूसरे में। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट करेंगे साइन थीटा। तो ये अगेन क्या बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 थीटा, 2 थीटा की जगह रख दो कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, सो इस तरह से बड़ी सिंपल वे में ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे प्रूव हो जाते हैं। ओके, अभी एक एग्जांपल नंबर 5 हम देख लेते हैं। अभी क्या करना है आपको, इन फॉर्मूले की हेल्प से आपको कन्वर्शन करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। एक इन्वर्स की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले कुछ नहीं है, जस्ट आपको कन्वर्शन आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले याद रखें ना रखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हें याद रख लो बस। ठीक है, सो एक्सप्रेस tan स्क्वायर ये दिया है आपका tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, एक्सप्रेस दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको हमें। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, देखो यहाँ पे आपका tan इनवर्स एक्स है, अंदर कहीं पे tan बनाना पड़ेगा आपको, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे tan बनाएंगे, देखो कोस एक्स का फॉर्मूला क्या है आपका, कोस एक्स का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2।
बच्चों इसमें अगर कोई डाउट आ रहा है आपको, सो क्लास 11th के जाके ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखें, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर वाला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ऊपर वाला हो जाएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन नीचे वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो नीचे वाला हो जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये एक पावर इसकी यहाँ से कैंसिल हो जाती है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका tan इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब मैं इसको कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई टू। देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने पहले भी सोल्व करी होंगी, सो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस tan एक्स बाई टू, ठीक है, साइन एक्स बाई टू अपन कोस एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू, 1 माइनस tan एक्स बाई टू। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ tan पाई बाई 4 लिख दिया, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, tan x प्लस वाई का हो गया tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, तो ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया आपका tan x प्लस वाई, x क्या है पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है, तो ये क्या बचा यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और भी दूसरा मेथड भी है, उस मेथड से भी इसको कर सकते हो। अभी इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ करना है आपको, बस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको कन्वर्शन आना चाहिए कि किस वैल्यू को क्या रखना है। मैं कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा इसके, कि कैसे आप इसको जो है चेक करोगे, क्या क्या वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी है, क्या वैल्यू रखनी है। सो एग्जांपल 6 क्या कह रहा है, कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा, x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देन कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स की जगह पे सेक थीटा रख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन टेन थीटा बचेगा। 1 अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोट थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या मान के चले थे, x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, सेक इनवर्स x, तो ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो x की वैल्यू है वो लेसर देन 1/√3 से बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको पहले लेके चल देते हैं।
सो इसमें क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू टेन थीटा रख देते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे जब एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे देन आर एच एस क्या हो जाएगी उसकी, आर एच एस हो जाएगी इसकी टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा टेन 3 थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 थीटा के बराबर आ गई। 3 थीटा के बराबर आ गई तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 थीटा को इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा, है ना। तो थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रख दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स। अभी पीछे हमने पढ़ा था 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो वहाँ से वैल्यू रख देंगे। सो टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स की 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये होती है। ये क्या है आपकी, ये है LHS। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। अभी कुछ और टिपिकल से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ टिपिकल से एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, बड़े सिंपल एग्जाम्पल हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे कि भाई कहीं पे तो सर टेन थीटा रख दे रहे हैं, कहीं पे सेक थीटा रख दे रहे हैं, कहीं पे कोस थीटा रख दे रहे हैं, कहीं पे साइन थीटा रख दे रहे हैं। ठीक है, सो मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ कंडीशन के थ्रू। तो कई कंडीशन हो सकती हैं। देखो एक हो सकता है कि 1 प्लस कोस थीटा, इस तरह का कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, एक हो सकता है कि एक हो सकता है आपका 1 प्लस एक्स, एक हो सकता है x माइनस 1, एक हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट या एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक हो सकता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे आपको पहचानना है कि आपको टेन रखना है कि कोस रखना है, सेक रखना है, कोसेक रखना है, वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये होगा, एक हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या रखना है, सबसे बड़ा काम क्या करना है कि इसको 1 को ख़त्म करना है। तो 1 कब ख़त्म होगा, x की किस वैल्यू के लिए 1 ख़त्म होगा, अगर इसको मैं रख दूँ x की जगह पे क्या रख दूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दूँ। ठीक है, यानी कि x की जगह पे मैं क्या रख दूँ, कोस 2 थीटा रख दूँ। x की जगह पे अगर कोस 2 थीटा रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया आपको तो आपको x की जगह पे कोस 2 थीटा चूज़ करना है और इसको सोल्व करके आपको उसमें कन्वर्ट कर दिया आपने 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे ये दिया है -1 तो आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। सो x की जगह पे एक साइन का भी फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे आप लिखोगे इसको फिर से अगेन कोस 2 थीटा -1। ठीक है, फिर से यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर 1 प्लस एक्स या x माइनस 1 आपको दिख रहा है कहीं पे तो आपको कोस 2 थीटा रख देना है। कोस 2 थीटा इस तरह से रखना है कि x यहाँ से 1 यहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर -1 एक फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये क्या हो जाता है आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ये हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर वहाँ पे आपके इन्वर्स में कोट इन्वर्स आ रहा है तो कोट कोसेक रखो तो कोट बन जाएगा अंदर, ठीक है। सो एक्स की जगह पे अगर मैं टेन थीटा रख देता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोसेक कोट स्क्वायर थीटा रख देते हो तो सॉरी यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तभी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। सो यहाँ पे x की जगह पे रखोगे सेक स्क्वायर थीटा, x की जगह पे सेक थीटा रख दिया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कहीं पे आपका टेन इनवर्स आ रहा है तो ये फंक्शन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स और टेन थीटा तो थीटा बचेगा सीधा, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। यहाँ पे अगर देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, क्योंकि ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगर ये अंडर रूट आ रहा है इस तरह से। सो यहाँ पे एक्स की जगह पे टेन थीटा रख दो तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। सो आपका कन्वर्शन जो है बहुत इजीली हो जाएगा। कहीं पे अगर इस तरह का है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो सिंपल कंसेप्ट है, वहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अंडर रूट में भी हो सकता है, तो कोट स्क्वायर थीटा बनेगा तो कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे कि एक्स की जगह पे कोस थीटा रख दो या साइन थीटा रख दो, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये इस तरह से आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रख देते हो तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और ये बन जाएगा कोस थीटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर ये कहीं पे कोस इन्वर्स इस तरह से आ रहा है, कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, तो क्या रखना है आपको, यहाँ पे कोस रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि आपका कोस इन्वर्स है तो आपको कोस बनाना है, तो कोस बनाना है तो एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, साइन थीटा रखनी पड़ेगी, तभी तो बाद में कोस बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू x की रख देंगे कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस तरह से सोल्व करेंगे इसको तो बन जाएगा कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x लिख देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो हम इसको क्या है, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, मतलब एक बड़ा एक्सप्रेशन था, बड़े एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। कोई इसमें रटना कुछ नहीं है कि ये होगा तो वो रखेंगे, थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे 1 को आपको ख़त्म करना है, यहाँ पे 1 को ख़त्म करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा जिससे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो बड़े एक्सप्रेशन की बजाय छोटा एक्सप्रेशन हो जाए। आपको बड़े एक्सप्रेशन को छोटा एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, तो आपके फंडे जो है बहुत क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। अभी देखो, अगर हमें इन्वर्स फंक्शन को कन्वर्ट करना हो, साइन को कोस में, कोस को साइन में, तो कैसे करेंगे वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखो सिंपल है, तो एग्जाम्पल 10 नॉर्मली साइन इन्वर्स 3/5, साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 8/17, ठीक है। नॉर्मल इसको फॉर्मूले में आप यूज़ करके इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, इजीली आप इसको कर पाओगे, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। टिपिकल क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे आपके इन्वर्स डिफरेंट दिए हो। एग्जाम्पल नंबर 11, यहाँ पे दिया है आपका साइन इन्वर्स 12/13 प्लस कोस इन्वर्स 4/5 प्लस tan इन्वर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये साइन है, ये कोस है और ये tan है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम कोशिश करेंगे कि tan में कन्वर्ट कर दें। तो tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसको एक ट्रायंगल में बना लो पहले। तो साइन इन्वर्स, ये कोई साइन की वैल्यू है,
12/13, तो 12/13 साइन की इसको पहले थोड़ा देख लेते हैं। एक ट्राइंगल, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 12 इसका परपेंडिकुलर हो गया, 13 इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसको साइन को हमें कन्वर्ट करना किस में है, 10 में कन्वर्ट करना है। ओके, इसमें कन्वर्ट करके लेके आना है। तो यहाँ पे 10 थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा होगा तो 10 थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 थीटा यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 थीटा हो जाएगा 12/5। ठीक है, सो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12/5। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स 12/13 को मैं लिख सकता हूँ 10 में, क्योंकि ये भी मैंने थीटा मान लिया था। ठीक है, यहाँ से क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 मैंने मान लिया था, तो ये भी थीटा की वैल्यू आई, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 12/5। ओके, tan इनवर्स 12/5। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हम करेंगे, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, कोस इनवर्स 4/5। तो अब मैं इसको 5 मान लेता हूँ, इसको 5 मान लिया। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से tan 5 कितना हो जाएगा, tan 5 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 3/4। सो 5 आ गया आपका tan इनवर्स 3/4। तो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया 10 में, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 63/16। ओके, अभी तीनों 10 में कन्वर्ट हो गए, तीनों 10 में कन्वर्ट हो गए, तो सबसे पहले मैं इस पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो अप्लाई करते हैं, तो क्या आता है इसमें, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, तो यह आ जाएगा 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। ठीक है, और प्लस ये आप tan इनवर्स 63/16 लिख दो। ठीक है, ओके, अभी इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा, सो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 15 अपॉन, यहाँ पे 20 एलसीएम आ गया, तो ये बचेगा 20 माइनस 36। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 63/16, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका tan इनवर्स 20 माइनस 36 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। देखो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है, तो मैं tan इनवर्स माइनस थीटा को लिख सकता हूँ tan इनवर्स पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस tan इनवर्स 63/16। ठीक है भाई, इस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स माइनस 63/16 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस tan इनवर्स 63/16, तो ये प्लस आ जाएगा tan इनवर्स 63/16। ठीक है, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आ गया, इक्वल्स टू आ गया पाई ही हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया वैल्यूज़ को।
वैल्यू इस तरह से हमने प्रूव कर दी। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका प्रूव हो गया, बिल्कुल सिंपल वे में इसको हम प्रूव कर सकते हैं। एक और थोड़ा टिपिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं, आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी थीटा वगैरह समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें जाके थोड़ा स्टडी करेंगे तो ये आपको किस एक्सिस में क्या वैल्यू प्लस होती है, क्या वैल्यू माइनस होती है, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंप्लीफाई tan इनवर्स, एग्जांपल नंबर 12। सिंप्लीफाई करना है इसमें, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x माइनस प्लस a sin x। ठीक है, इफ a बाई b इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे cos x से डिवाइड कर देना है, b cos x से इसको हम डिवाइड करेंगे अभी। ठीक है, जिससे कि हमें फॉर्मूला बन जाए डिवाइडिंग b cos x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x अपॉन b cos x अपॉन b cos x माइनस a sin x अपॉन b cos x। ठीक है, तो यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो गया, b से यहाँ b कैंसिल हो गया, और क्या कटा, b cos x से b cos x कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे बचा tan इनवर्स a बाई बी माइनस टेन एक्स। ओके, tan इनवर्स a बाई बी माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस a बाई बी टेन एक्स। ठीक है, तो अभी देखो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, किसका बन गया, tan x प्लस वाई का। x क्या है, a बाई बी है, y क्या है, x है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे प्लस है, तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया, ये सिंपल हमारा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ मैं tan a बाई बी माइनस एक्स। ठीक है, a बाई बी माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, tan a बाई बी माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, tan a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला है ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका, सॉरी इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसमें देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो क्या फॉर्मूला था वो, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये क्या है आपका, x की जगह पे क्या रखा है आपका, a बाई बी रखा है ना, y की जगह पे क्या है, x रखा हुआ है। तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। x की जगह पे क्या है, a बाई बी है, y की जगह पे क्या है, x है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स x। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। ओके, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13। उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं चैप्टर को। सो एग्जांपल नंबर 13 क्या है, इसमें एक इक्वेशन दी है आपको और पूछा है कि x की वैल्यू क्या है। तो इक्वेशन क्या है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो नॉर्मल फार्मूला इस्तेमाल करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 3x 1 माइनस एक्स वाई 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो इन्वर्स चला जाएगा उधर, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10
पाई/4, 10 पाई/4 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 5x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई उधर कर दो, ये हो जाएगा 1 - 6x²। ठीक है, इसको सबको इधर ले जाओ, 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कर लो, इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 6x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, और अगर 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, x की वैल्यू अगर -1 रख दें, x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखने पे और x की वैल्यू क्या है 1/6 रखने पे, दोनों कंडीशन में आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो x इज इक्वल टू -1 रखने पे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है वो हमें देखना है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -1 रखने पे देख लो एक बार, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। ठीक है, तो ये हो जा रहा है आपका tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये माइनस वाली इक्वेशन आपकी ये जो है सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू ओनली 1/x इज इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन एज द LHS ऑफ द इक्वेशन बिकम्स नेगेटिव। तो ये जो है आपकी ये क्या बन जाएगी, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो ये लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस tan इनवर्स 2, और इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस tan इनवर्स -3। ठीक है, सॉरी पाई माइनस tan इनवर्स 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स 2 और माइनस tan इनवर्स 3। तो ये देख रहे हो आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, आपकी नेगेटिव इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से माइनस की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आपका पाई/4 है यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव वैल्यू ही केवल यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव का है पाई/4। ओके, तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, डे 3 कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पे देखो कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको चैप्टर 2 पे बेस्ड है, वो भी करनी है आपको। ठीक है, आई होप के चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको मगअप नहीं करना है, आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ पे क्या वैल्यू आपने ट्रांसफ़र करनी है, क्या वैल्यू का सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, सो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैक्सिमम बेनिफिट पहुँच सके। इसको शेयर भी करना है आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम चैप्टर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।